महाभारत का युद्ध चल रहा है और कुरुक्षेत्र में। और एक दूसरे के सामने एक दूसरे के प्रतिद्वंदी खड़े हैं। कौन प्रतिद्वंदी? एक तरफ अर्जुन है तो दूसरी तरफ कर्ण है। कर्ण, वो ही कर्ण जो सिर्फ अर्जुन को मारना चाहता है, और उसके सामने वो ही अर्जुन खड़ा है जो सिर्फ कर्ण को मारना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों है कि दोनों महारथी हैं और दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कर्ण की बात करें तो जो कर्ण है वो भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करके आता है। पर समस्या ये है वहाँ पर कि जब भगवान परशुराम के पास कर्ण जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ कर्ण जो है झूठ बोल देता है कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। क्योंकि भगवान जो परशुराम है वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। तो वहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण की जो चोरी है, मतलब जो झूठ की चोरी है, वो पकड़ी जाती है और कर्ण को भगवान परशुराम है जो श्रापित कर देते हैं, श्राप दे देते हैं। तो अर्जुन के सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो श्रापित है। वो बात सिर्फ कर्ण को पता है कि मैं श्रापित हूँ। सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं कि मैं मेरी जो कड़ी है, कौन सी कड़ी है जो कमजोर है। पर फिर भी कर्ण अर्जुन से लड़ रहा है। कर्ण न जाने कितने श्राप लिए हुए हैं, फिर भी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। और यदि अर्जुन की बात करें तो अर्जुन गुरु द्रोण है जो उससे शिक्षा प्राप्त की है। और जो अर्जुन है, अर्जुन को कोई ना दोष है ना कोई श्राप है, कुछ नहीं है। और अर्जुन है, अर्जुन पशुपशास्त्रधारी है जो हर दिव्यास्त्र का काट है। कोई भी दिव्यास्त्र पशुपशास्त्र के सामने आएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। फिर भी इस परिस्थिति पर जो कर्ण है वो खड़ा है। जब देखा जाता है कि जब दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है, भाई द्वंद्व स्टार्ट होता है, तो देखा जाता है कि जब कर्ण है अर्जुन के रथ पर वार करता है, तो अर्जुन का जो रथ है तनिक मात्र कुछ आंगुल ही क्या बोलते हैं उसको, पीछे हटता है। पर जब अर्जुन कर्ण के रथ पर वार करता है तो लगभग अर्जुन द्वारा कर्ण को युद्ध से बाहर कर दिया जाता है। मतलब जो अर्जुन है कर्ण के रथ को युद्ध से लगभग बाहर कर देते हैं। पर फिर जब कर्ण फिर से वार करता है तो कुछ आंगुल फिर से जो अर्जुन का रथ है पीछे चला जाता है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं। कर्ण की तारीफ में बोलते हैं कि क्या अति उत्तम प्रहार है तुम्हारा कर्ण। तो यह सुनकर थोड़ा अर्जुन को अजीब लगता है। बोलते हैं, अर्जुन बोलता कि माधव, जब मैंने वार किया तो कर्ण का जो रथ है लगभग युद्ध से लगभग बाहर ही चला गया था, तब आपने मेरी प्रशंसा ना की। तब भगवान जो श्री कृष्ण है वो बोलते हैं कि शायद अर्जुन तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारे रथ में जो सारथी बनकर बैठा है वो कोई साधारण मनुष्य तो नहीं। मैं स्वयं इस जगत का पालन करता हूँ, मतलब नारायण हूँ। इस रथ पर पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांड का भार है
और शायद तुम एक चीज़ ये भी भूल रहे हो कि जो ध्वज है, ध्वज के रूप में जो हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, वो भी विराजमान हैं। और यदि कर्ण तनिक भी हमारे रथ को पीछे कर देता है तो उसका जो प्रहार आप समझ सकते हैं कितना बलशाली है। और कर्ण के रथ में जो सारथी बनकर बैठा है वो एक साधारण व्यक्ति है। तो जाहिर सी बात है कर्ण का रथ तुम लगभग युद्ध के पीछे कर ही सकते हो। तो कर्ण को ये बात पता थी कि उसका हारना तय है। कर्ण को ये बात पता थी कि उसका मरना निश्चित है। फिर भी कर्ण खड़ा रहा, डटा रहा, लड़ता रहा। वो ही कर्ण है जो पता है कि मेरी मृत्यु है, फिर भी मृत्यु से दो दो हाथ करने के लिए खड़ा है। वो ही तो कर्ण है।